मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं। मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली के आधार पर होता है और वो कुंडलियां आप लोगों की ही होती हैं, या मेरे पास दिखाने आया हो, या मैंने लिखी हो, या मेरे लाइव प्रोग्राम में हो, या कॉमर्स बॉक्स में लिखा हो। मैं उस कुंडली का वीडियो बना देता हूं जिससे कि लोगों को भी फायदा हो, और जवाब तो सभी का दे देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज हम बात करेंगे, ये कुंडली भी मेरे पास लाइव प्रोग्राम में आई थी और लाइव प्रोग्राम में इतने कम समय में मैं सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सकता था और मैंने उनको कहा था कि हम वीडियो में इसको थोड़ा सा खुलासा करेंगे। बात करते हैं उसकी कुंडली में क्या है। उससे पहले ये 12 भाव है, इन 12 भावों जीवन का सभी सुख दुख सभी छिपा हुआ है। ये लगन का भाव है जो स्वयं का प्रतिनिधि है। दित्य धन का, तीर्थ पराक्रम का चतुर्थ भाव, घरेलू सुख का पंचम भाव, शिक्षा बुद्धि का छठा भाव, रोग शत्रु का सप्तम भाव, जीवन साथी का अष्टम भाव, आयु का नौ भाव, भाग्य भाव है। दसम भाव पर आ जाते हैं जो कि सबको, सब भाव तो सभी को जरूरी है, लेकिन एक उम्र ऐसी आ जाती है कि भाई काम चाहिए और पैसा चाहिए। काम करेंगे तो पैसा यहां से मिलेगा, एकादश भाव से आमदनी के भाव का होगा, और आमदनी का भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी है, और काम त्रिकोण का तीसरा पद है। और जब धन आता है तो हमको समाज से अच्छी तरह से जोड़ता है। आज आर्थिक युग में बिना धन के तो कोई जुड़ता नहीं, कोई पूछता ही नहीं है भाई। अब तो धन की कीमत है। पहले आदमियों को पूछा जाता था, रिश्तों को पूछा जाता था, अब नहीं पूछता भाई, अब सिर्फ धन की है। आर्थिक युग आ गया। तो ये एकादश भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है। तो पीछे कुंडली थी, हमने उसको बताया था बहुत अच्छा लक्ष्मी योग है। जातक का प्रश्न था पुलिस की नौकरी के लिए। हमने भी उस टाइम पे क्वेश्चन किया था। आयु तो हो चुकी है, लेकिन हमने अपना काम करना, मार्गदर्शन करना है, जैसे भी है। हो सकता है क्या उसके कुछ जन्म समय में परेशानी हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, हम अपनी तरफ से उसका मार्गदर्शन करते हैं। जो वो जवाब जो हम उनको लाइव में नहीं दे पाए थे, हम उनको जवाबों को यहाँ देंगे। लगन भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, आपका लगन का भाव लगन का स्वामी एकादश भाव में हो, तो उसको धन, उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। महापराक्रमी होता है, विवेकशील होता है, तेजस्वी होता है, परिश्रम करने वाला होता है, अच्छी संतान, मित्र भी अधिक होते हैं और सहायक भी होते हैं, और समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। जीवन में किसी प्रकार का भाव नहीं होता। चाहे कोई भी लगन हो, लगन भाव का स्वामी यहां पर एकादश भाव में शुभ स्थिति में होना चाहिए, कोई भी लगन हो। उसके बाद आता है दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में हो, तो जब दसम भाव का स्वामी दशमेश अगर एकादश भाव में हो, तो उसकी माता बहुत दीर्घजीवी होती है, सत्कर्मा होती है, और माता का पूर्ण सुख मिलता है, और माता की छत्र छाया में उन्नति भी करता है। धन मान यशस्वी बनता है, माता पिता का सम्मान दिलाता है, कीर्ति बढ़ाता है अपने माता पिता की, और दर्शकों को पीड़ित हो तो अशुभ फल भी मिलते हैं, विपरीत हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर शनि राहु का शापित योग। शनि प्लस राहु का शापित योग भी है। दर्शकों, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, जब कुंडली में शनि राहु का शापित योग हो गया तो वंश परंपरागत ये दोष है। ये दोष क्यों आता है? या तो जातक ने या इनके पूर्वज ने, किसी ने, क्योंकि ये 7 पीढ़ी तक होता है। क्यों आता है पहले कारण सुन लीजिए। इनके कुछ ऐसे कर्म हुए जिससे तंग आकर के किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, और 50 की तरह इनके पीछे घूमता है। दुखी होकर के उसने आत्महत्या कर दी। इसके प्रभाव से ये 7 पीढ़ी तक रहता है। कुंडली कितने अगले आने वाली पीढ़ियों में कितने भी शीलवान हो, कितनी भी बलवान कुंडली हो, वो कहीं ना कहीं दोषी हो जाती है, और जातक दरिद्रता जीने पर मजबूर हो जाता है। और अच्छे योग हो, उसमें राजयोग भी हो, तो उनका पूरा फल नहीं मिल पाता। वो है शनि राहु का शापित योग भी उस कुंडली में है, तो वो भी विचार करेंगे। जातक का जन्म चंद्रमा मंगल का योग एक उत्कृष्ट राजयोग भी हो सकता है, और शनि राहु का शापित चंद्रमा मंगल का योग
आपका किसी भी कुंडली में किसी भी योग हो, कोई भी ग्रह का योग हो, वह निर्भर करता है कि वो किस भाव के स्वामी हैं और कहां पर बैठे हैं। जैसे चंद्रमा मंगल का योग लक्ष्मी योग बताया गया है साधारण तौर पर, लेकिन वो हमारे विद्वान पंडित जी ने, गुरु जी ने देखना है अब वो किस तरह से फलीभूत होगा, अशुभता देगा या शुभता देगा। अगर शुभ भावों के स्वामी हैं चंद्रमा और मंगल तो ऊंचा इतना उठा देगा, अशुभ भावों के स्वामी है तो नीचे भी गिरा देगा। तो ये डिपेंड करता है किसी भी ग्रह की युति का। कल परसों लाइव प्रोग्राम में एक हमारे अच्छे दर्शक हैं, उन्होंने किया था गुरु जी वीनस और शतरान की युति का प्रभाव बताइए। वीनस हो या शतरान हो या कोई भी ग्रह योग हो, यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो दोनों ग्रह किस भाव के मालिक हैं और उसी भाव के आधार पर उनका प्रभाव हो जाता है। अशुभ भी प्रभाव होगा और शुक्र प्रभाव भी होगा। अब जैसे कि मान लिया यहां पर वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन में शुक्र हो जाता है और शनि हो जाता है। अगर उन दोनों की युति हो, अगर दसम भाव में हो, कितनी अच्छी हो जाती है, राजयोग हो जाती है। ये डिपेंड करता है आखिर शुक्र और शनि का योग कौन सी कुंडली में है, किस भाव में है, किस भाव के स्वामी है, कितनी डिग्री पर है, पीड़ित है या नहीं है, वो तभी मिलेगा। जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूं चंद्रमा शनि का योग वो किस स्थिति में है, कौन से भाव में है, तो वैसे उसी हिसाब से फल मिलेगा। और शापित योग, जातक का जन्म 1/12/90 पूर्णिमा कृतिका चरण 3 शनिवार को हो। कृतिका चरण एक ऐसा चरण है उसमें जन्म लेने वाला बालक अपने आप को कैसे न कैसे एडजस्ट कर लेता है, चतुर होता है और बुद्धिमान होता है और समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। शाम को 8:50 पर हुआ। जन्म के समय लगन की अंशिया 1°39' है। करक लगन है। करक लगन में गुरु उच्च राशि में 19°51' लेकर के है। उच्च राशि में उच्च का तो खत्म हो गया, डिग्री ज्यादा हो चुकी, लेकिन वक्री होने से भी वही बात है, वक्री होने से भी हानिकारक है कि गुरु करक लगन के लिए इतना अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। उच्च का है, शिक्षा अच्छी देगा, लेकिन उतना ही रोगों से पीड़ित रहेगा, रोग भी होंगे। और साथ में केतु का ही प्रभाव है, तो यहां पर केतु और गुरु का चांडाल योग बन गया। पंचम भाव में सूर्य 15°26' लेकर के, शुक्र 22°52' लेकर के अस्त है। यहां पर सूर्य थोड़ा सा अस्त है, 7 डिग्री लेकर के है। यहां पर सूर्य भी इसका अस्त है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव देगा, पूरा नहीं देगा। छठे भाव में बुध और शनि, बुध 5°48' के, शनि 28°39' है। सप्तम भाव में राहु 7 डिग्री लेकर के है। यहां पर फंसा है पेच, क्योंकि राहु सप्तम भाव में 7 डिग्री के लेकर के और शनि बॉर्डर लाइन पर बैठा हुआ है। शनि की और राहु की 7 डिग्री का अंतर है। यह शापित योग बन गया। और जब इसी की वजह से हम चलित कुंडली निकालते हैं तो शनि राहु सप्तम भाव में आ जाते हैं, तो संपूर्ण शापित योग आपको दिखाई देता है। वैसे भी जो ग्रह मृत अवस्था में है, राशि के अंतिम चरणों में है, वो अगली राशि का फल देगा। तो अगली राशि में उसका प्रभाव होगा, पिछली वाले में तो होगा नहीं। और जो ग्रह शुरू के अंश में है, बाल अवस्था में है, 1-2 डिग्री पर है, तो वो अपनी पिछली राशि का ही प्रभाव देता है। ये ज्योतिष का नियम है। तो यहां पर शनि राहु का शापित योग हो गया। अब एकादश भाव में मंगल और चंद्रमा का योग हो गया, चंद्रमा मंगल का योग हो गया। जहां पर ये देखिए इस चंद्रमा मंगल योग में कितनी दृढ़ता आ गई है। चंद्रमा उच्च राशि में है, लग्नेश है, धन के वारे के नारे करेगा, बहुत अच्छे धन के नारे करेगा, लक्ष्मी योग बन गया। और मंगल कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, यहां पर हो गया। तो यानी मंगल और पंचमेश की युति हो गई। मंगल और यानी लग्नेश और पंचमेश, चंद्रमा और पंचमेश यानी लगन और पंचमेश की युति हो गई, और लग्नेश और दसम भाव की युति हो गई। दो राजयोग चंद्रमा कुंडली से हो गए। बहुत अच्छा लक्ष्मी योग हो गया। जैसा मैंने आपको बता दिया, पहले ही मैंने बता दिया, किसी भी कुंडली में होने दो। जैसे यहां बताया, कोई भी कुंडली का लग्नेश और दसम भाव का स्वामी अगर यहां पर है, अच्छा राजयोग, धन की कोई कमी नहीं। मैंने सारा वृत्तांत बता दिया, यहां पर आ गया। अब बात करते आगे, रुकावट कहां आती है, हम लाइव में क्यों नहीं उसका फल पूरा नहीं दे पाते, इतना समय नहीं होता सारी चीजें देखें, क्यों और भी कुंडलियां होती हैं।
शनि राहु का ये शापित योग सप्तम भाव में बन रहा है, जैसे मैंने यहां दिखाया, कभी नहीं बनाता। शनि राहु का शापित योग बन गया। राहु की पंचम दृष्टि मंगल और चंद्रमा को पीड़ित कर रही है। योग भंग हो गया, योग भंग हो गया। चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और मंगल भी पीड़ित हो गया। अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा इस शापित कुंडली की वजह से। ये शापित क्यों आया? वंश परंपरागत दोष के आधार पर आया शनि और राहु का शापित योग। इतना अच्छा योग और शनि राहु के शापित योग ने भंग कर दिया। अगर इसका समय पर उपाय किया जाए तो दसम भाव में मेष की राशि है और मंगल है। ऐसा जातक सेना में, पुलिस में उच्च अधिकारी के पद के लिए भी जा सकता है। सेना और पुलिस में उच्च अधिकारी भी बन सकता है। निम्न पद की तो बात छोड़ दिए, छोटे उससे तो बात छोड़ दी, उच्च अधिकारी तक जा सकता है। क्यों? लग्नेश उसको उठा रहा है, दसम भाव को, या दसम भाव लग्नेश को उठा रहा है, कैसे भी बोलो। लेकिन इस शापित योग ने कर दिया। अब नवास में जाते हैं तो विष नवास में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पुष्कर नवास में राहु और केतु शनि है। राहु और केतु ये डिस्टर्ब करने वाले हैं, हानि करने वाले हैं, दाम्पत्य सुख की हानि करने वाले हैं, स्वयं की हानि करने वाले हैं। और शनि दसम और यानी सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है। वैराग का अपने कारक को कम नहीं करेगा। वैराग और तृष्णा का कारक है। वैराग की तरफ लेके जाने का शनि देव का काम है। काम करो और वैराग की तरफ जाओ, मोक्ष ले लो। यहां पर अपनी राशि को बलवान देगा, जीवन साथी का सुख उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि पुष्कर नवास में आ गया। अपनी सप्तम राशि को भी बलवान करेगा। उसको कैसे भी होने दो, शनि किसी भी स्थान पर होने दो, जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा, आयु अच्छी होगी। ये तो दोनों मिलेंगे। और राहु केतु भाई परेशानी है, अशुभ फलदायक है, और पुष्कर नवास में बलिष्ठ हो गए तो और नुकसान ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अब बात करें हम राहु की महादशा 2009 से 27 तक है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। चंद्रमा के अंदर 15/5/25 से लेकर 14/1/26 तक कृतिका नक्षत्र में अच्छी दशा चल रही है, अंतरदशा। राहु की महादशा में चंद्रमा की दशा मई 25 से अच्छी चल रही है, उसके काम बनने चाहिए। बाद में मंगल की दशा आएगी जो 27 तक, मतलब अभी 25 से लेकर के दिसंबर 27 तक उसको अच्छा मिलना चाहिए। अगर मैंने उसको सवाल किया था क्या तुम्हारी एज तो इतनी हो गई है, अगर हो तो चलो उसमें कोई बात नहीं है, प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस शापित योग का उपाय कर लिया जाता है, चंद्रमा और मंगल को राहु से बचा लिया जाता है, तो सोने पे सुहागा है दर्शकों। ये ऐसे दोष अभिभावक को, माता पिता को पहले देख लेने चाहिए। जब बच्चा 12 साल से ऊपर होता है उसके टाइम पर देख लेने चाहिए, क्यों परेशानी आती है। इतना अच्छा योग है मंगल शनि का, लेकिन इस शनि राहु के शापित योग ने इसको बर्बाद कर दिया। मंगल और चंद्रमा को पीड़ित कर दिया और लगन को भी पीड़ित कर दिया। ये समस्या आ गई, यहां पर उसको रुकावट आ सकती है। तो ऐसे दोषों के दर्शकों समय रहते उपाय कर लेना चाहिए, ताकि आपका जीवन में सुख समृद्धि आए और जो अच्छा योग है वो भंग होने से बच जाए। अब देखा कितना अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। मैं कितनी बार कहा बात करूं लक्ष्मी योग की, लेकिन इस राहु की वजह से, पंचम दृष्टि की वजह से मंगल भी पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो भंग हो गया। शापित कुंडली है, शापित कुंडली का पितृदोष निकाले। और बेशक चंद्रमा मंगल का लगन आप ना भी धारण करें तो भी ठीक है, बलवान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु और चंद्रमा यानी चंद्रमा राहु की शांति कराए, मंगल की शांति करा दें। कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं, अपने आप में लगने भगवान। जो पीड़ित है राहु कौन है? पितामह है। मैं बार कहता हूं कि अगर गुरुदेव नाराज हैं, गुरुदेव अशुभ फल दे रहे हैं, तो दर्शक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। और राहु देव तो क्या है, एक श्राद्ध में खुश हो जाते हैं। उसका शापित योग दूर कर दीजिए। ये पितृ दोष है, इसके लिए आप उसका निवारण कर दीजिए और मंगल और राहु की शांति कर दीजिए, शनि राहु की शांति कर दीजिए, चंद्र राहु की शांति कर दीजिए, और देखिए आपका दिन रात की चौगनी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।